बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज होने वाला है। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले ईसाई लड़की और सूफरों का। ऐसा क्या हुआ कि एक अल्लाह वाले जिसको 1 लाख हदीसें याद थी, अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे और वली थे, इसने ईसाइयों के सूवर क्यों चढ़ाए और इसका बाद में क्या हुआ, इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला सनसी रहमतुल्लाह अलैह हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शद थे। एक दिन आप ईसाइयों की बस्ती से गुजर रहे थे। इस बस्ती के अंदर ईसाइयों ने सलीबें लटकाई हुई थी। इसी वक्त नमाज का भी टाइम हो चुका था, तो आप वजू करने के लिए एक कुएं के पास चले गए। यहाँ पर आप जैसे ही पहुँचे तो आपकी नजर एक लड़की के ऊपर जा पड़ी। आपका सीना वहीं पर खाली हो गया। आपने जो कुछ भी याद किया हुआ था, जो भी पढ़ा था और जो कुछ भी जानते थे, वो सब कुछ आपके दिमाग से निकल गया। आपने अपने चाहने वालों से फरमाया कि मैं इस लड़की के पीछे जा रहा हूँ, आप लोग अब वापस जा सकते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीदीन थे तो वो वहाँ पर रोते हुए कहने लगे कि हमारे शेख साहब को क्या हो गया है, ये तो अल्लाह ताला के वली हैं और एक लड़की के पीछे दीवाना होकर जा रहे हैं। ये कोई आम शेख ना थे, ये वो शेख थे जिन्हें 1 लाख अहादीस याद थी, कुरान पाक हिफ्ज था और इन्हीं की वजह से सैकड़ों मस्जिदें आबाद थी। इनके मुरीदीन काफी जगहों पर फैले हुए थे। मुरीदीन दोबारा शेख साहब से कहने लगे कि आप हमारे साथ चलिए, आप इस लड़की के पीछे ना जाए। तो शेख साहब कहने लगे तुम वापस चले जाओ, मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकता। आप रहमतुल्लाह अलैह इसके पीछे गए। पीछे जाकर पता करवाने लगे कि ये कहाँ पर रहती है। इलाके वालों ने इसके बाप का पता बता दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह इसके बाप के घर गए। यहाँ पर जाकर आपने इसके वाले से फरमाया कि क्या आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे करवा सकते हैं। इसके वालिद ने कहा कि हम आपको इतना नहीं जानते, आपको कुछ दिनों तक हमारे पास रहना होगा। जब तक आप दोनों में जान पहचान और वाकफियत हो जाएगी तो आप दोनों का खुशी खुशी निकाह कर दिया जाएगा। फिर लड़की के बाप ने एक और शर्त रखी कि आपको हमारे सूवरों का रेवर भी चराना होगा। शेख साहब इस पर भी राजी हो गए और कहा कि मैं आपके सूवरों का रेवर भी चराऊंगा। ना आप रहमतुल्लाह अलैह सुबह रेवर लेकर जंगल में चराने के लिए चले जाते थे और शाम होने तक वापस लौट आया करते थे। मुरीदीन जो इनकी हालत देख चुके थे, ये जैसे ही वापस पहुंचे तो यहाँ पर आकर इन्होंने अपने बाकी साथियों को शेख साहब का किस्सा सुनाया। तो लोगों ने जैसे ही ये किस्सा सुना कि शेख साहब एक लड़की के पीछे चले गए हैं, तो काफी मुरीदीन वहाँ पर बेहोश हो गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है, हमारे शेख साहब तो ऐसे ना थे, अगर ऐसा हुआ तो खानकाहें बंद हो जाएंगी। और हुआ भी ऐसा। जैसे खबर फैलती गई इनकी खानकाहें बंद होती गई। लोग काफी हैरान हो चुके थे। ऐ अल्लाह ताला, तू अब अपने बंदों के साथ ऐसा भी मुआमला कर सकता है। सब लोग काफी हैरान थे कि अल्लाह ताला ये क्या हो रहा है, पता नहीं कि आखिर इसमें क्या राज छुपा है। पूरा 1 साल इसी तरह से गुजर गया। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह इनके सच्चे मरीद थे। इनको मालूम था कि मेरे शेख साहब काफी सच्ची और परहेजगार बंदे थे, इनमें कोई ना कोई जरूर ऐसा मामला होगा जिससे ये लोग बेखबर हैं। इनके दिल में ख्याल पैदा हो गया कि मैं जाकर इनसे हालात मालूम करूं कि आखिर वजह क्या है। आप रहमतुल्लाह अलैह हजरत अब्दुल्ला उमर रसी रहमतुल्लाह अलैह की राह की तरफ चल पड़े। इस बस्ती के अंदर आकर आपने लोगों से पूछा कि मेरे शेख साहब कहाँ पर मिलेंगे। तो लोगों ने बताया कि आपके शेख साहब फलां जंगल पर सुअर चरा रहे हैं, आप वही चले जाएं। आप रहमतुल्लाह अलैह इस राह की तरफ चल पड़े। हजरत शिबली सनसी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला खंदकी रहमतुल्लाह अलैह इसी जुम्बे, इसी मामे में और इसी लाठी के साथ खड़े हुए थे जिसमें आप रहमतुल्लाह अलैह जुमा पढ़ाते
पड़े थे, लेकिन आज इसी जगह पर खड़े हुए सूअर चरा रहे हैं। जैसे ही आप रहमतुल्लाह ने ये मंजर देखा तो काफी हैरान हुए। फिर आप रहमतुल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला सनसी रहमतुल्लाह के करीब गए और इनके करीब जाकर फरमाया कि शेख साहब, आप तो कुरान पाक के हाफिज थे, आपको कुरान पाक अभी भी याद है? तो आप रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, कुरान पाक याद नहीं रहा। फिर आप रहमतुल्लाह ने पूछा, क्या आपको कोई आयत याद है? तो जवाब दिया कि हाँ, मुझे एक आयत याद है। फिर इन्होंने वो आयत पढ़कर सुनाई तो वो एक अजाब वाली आयत थी। हजरत शिबली रहमतुल्लाह ने जैसे ही आयत सुनी तो हैरान हुए, क्योंकि इनको एक आयत याद थी जो कि इनके हालात से मुताबिक रखती थी, जबकि ये पूरे का पूरा कुरान पाक भूल चुके थे। फिर हजरत शिबली रहमतुल्लाह ने आपसे फरमाया कि हजरत, आप तो हाफिजुल हदीस थे कि आपको हदीस से याद थी। तो आप रहमतुल्लाह ने जवाब दिया कि मुझे सिर्फ एक ही हदीस याद है। फिर आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, कौन सी हदीस याद है? हजरत अब्दुल्ला सनसी रहमतुल्लाह ने जवाब दिया कि जो दीन को बदल दे इसे कत्ल कर दो। जैसे ही हजरत शिबली रहमतुल्लाह ने ये अल्फाज सुने तो रोने लगे। फिर इनके साथ ही हजरत अब्दुल्ला सनसी रहमतुल्लाह भी रोने लगे। हजरत अब्दुल्ला सनसी रहमतुल्लाह बार बार रोते रहे। अल्लाह तबारक ताला ने इनकी तौबा कबूल कर ली और इनकी कैफियतें वापस लुटा दी। शिबली रहमतुल्लाह ने इनको इस हालत में देखा तो फिर आपको तजस्सुस हुआ कि आखिर शेख साहब से पूछे तो सही कि इनके साथ मामला क्या हुआ था पहले, जिसकी वजह से यहाँ तक आ पहुँचे थे। आप रहमतुल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला सनसी रहमतुल्लाह से फरमाया कि आखिर ये सारा मामला क्या था, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? हजरत अब्दुल्ला सनसी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं बस्ती से गुजर रहा था तो यहाँ पर मैंने ईसाइयों की स्लीबें लटकी हुई देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि कैसे कम अकल लोग हैं, कैसे बेवकूफ़ लोग हैं जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। वो अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे को खुदा मानते हैं, जबकि अल्लाह ताला तो लामहदूद और बड़ा बुजुर्गी वाला है। और मैं अपने आप के इस्लाम को और अपने ईमान को अपनी अकल की बदौलत समझने लगा कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो ये मेरी अकल का कमाल है, मैं समझदार हूँ, मैं अकल वाला हूँ। अल्लाह ताला ने मेरी इस बात को पकड़ लिया कि अगर तुम ईमान पर हो तो कैसे तुम्हारी अकल की वजह से है या फिर मेरी रहमत की वजह से। ये तुम्हारा कोई कमाल नहीं है कि तुम मेरी रहमत के साए में हो। मैंने तुम्हें ईमान पर बाकी रखा हुआ है और ये मेरा करम है। मैं अल्लाह ताला की पकड़ में आ गया और फिर मैं इस तरह से भटक गया था। अब मेरे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। ये तो एक अल्लाह वाले का हाल है जो कि बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। हम लोग नादानी में आकर ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसका हमें पता भी नहीं चलता कि आखिर हम क्या बोल रहे हैं, और बहस में आकर एक दूसरे से ऐसे टॉपिक छेड़ लेते हैं जिसके अंदर हम काफी चीजें अबूर कर जाते हैं और हमें इल्म तक हासिल नहीं होता कि आखिर हमने कौन कौन सी गलती कर दी है। बेशक ईमान से बड़ी कैफियत दौलत नहीं है। महल में रहने वाले बादशाह के पास अगर ईमान नहीं तो इसकी कोई भी कीमत नहीं, जबकि एक बंदा ईमान वाला हो और झोंपड़ी में रहता हो वो इस बादशाह से हजारों लाखों और करोड़ों दर्जे बेहतर है। अल्लाह ताला हम सब को जब तक दुनिया में रखे ईमान पर कायम रखे और जब दुनिया से उठाए तो ईमान पर उठाए। आमीन सुम आमीन।